नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा अड्डा 24/7 पर। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि जो एचपीएससी की अभी वैकेंसी डिक्लेयर हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए जो सबसे पहला पेपर होगा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उस स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, उसमें क्या पूछा जाएगा। लगातार आप लोगों के बार बार एक ही कमेंट आ रहे थे कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या होगा। तो आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार सारे लोग आ जाएंगे। और मैं सबसे पहले एक बात बता देना चाहूं कि एक बहुत ही शॉर्ट और संक्षिप्त में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। और इवन देन अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम आपका रिप्लाई जो है वो एज सुन एज पॉसिबल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो आपकी वैकेंसीज डिक्लेयर हुई है, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो इसका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस क्या होगा। देखो, जो स्क्रीनिंग के लिए, तो जो एचपीएससी ने लिख के दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, उन्होंने कहा है कि पहला जो पेपर होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इस स्क्रीनिंग टेस्ट में उन्होंने एक ही चीज लिखी है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि 100 क्वेश्चंस होंगे। और क्या होंगे, ये जो 100 क्वेश्चन होंगे ये 100 ही मार्क्स के होंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। अब बात ये आती है कि इसका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और सभी सब्जेक्ट की जो वैकेंसीज हैं वो डिक्लेयर की गई हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो मैं आपसे बता दूं कि यहां पर जो एचपीएससी का, देखो इससे पहले ये भी बहुत सारी कवायद चल रही थी कि एचपीएससी शायद इस बार अपना पैटर्न चेंज करेगा, एचपीएससी पैटर्न चेंज करेगा। एचपीएससी ने एज इट इज कोई पैटर्न चेंज नहीं किया है। वही स्क्रीनिंग पेपर जो पहले उन्होंने लिया है उसी प्रकार से कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके अनुसार उन्होंने लिखा है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा। इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। आगे का जो डिस्कशन है वो आज मैं नहीं करूंगा कि अगला जो पेपर होगा 150 मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव होगा, 87.5% उसके नंबर होंगे। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि लेट अस सपोज आपका जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है, ठीक है, और आप ज्योग्राफी के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, या आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, XYZ कोई भी सब्जेक्ट है आपका, आप जिस किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि ये जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, इस 100 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेट आपके क्योंकि यहां पर उन्होंने कोई क्राइटेरिया फिक्स करके नहीं बताया है कि 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। तो अप्रोक्सीमेटली 90 क्वेश्चन जो होंगे वो 90 क्वेश्चन क्या होंगे, आपका जो सब्जेक्ट होगा आपके सब्जेक्ट से होंगे। ये जो 90 क्वेश्चन होंगे ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहां पर किसी भी प्रकार का सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। अब बात यह है कि जो 10 क्वेश्चन बच गए वो 10 क्वेश्चन कहां से होंगे। वो 10 क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि उसमें 1-2 क्वेश्चन जो है, 2-4 क्वेश्चन मैथ के मिल जाएं आपको, जिसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली जो ये एग्जाम होते हैं इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सवाल मिल सकते हैं। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाएं। हो सकता है, मैं आपसे अगर बताऊं यहां पर, तो मैं आपसे अगर डिस्कस करूं तो यहां पर जो 90 क्वेश्चन के अप्रोक्स हो गए, वो 90 क्वेश्चन के अप्रोक्स क्या हो गया, आपका जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो गया। और आपके अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन जो बच गए वो 10 क्वेश्चन कहां से आएंगे। इस 10 क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आपके पास आपका मैथ्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, रीजनिंग हो सकती है, कोई एक आधा कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है, इट मे बी कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है, या फिर आपकी जो टीचिंग साइकोलॉजी होती है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स होते हैं वहां से हो सकता है, या फिर 1-2 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके का देखने को मिल सकता है। अब मैं आपसे एक चीज और क्लियर कर दूं, किसी को भी अगर आप कहीं भी जो है इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो अभी से कहीं पर भी ये चीज कंफर्म नहीं है कि ये जो 10 क्वेश्चन होंगे इसमें जो कंप्रीहेंशन है, रीजनिंग है, मैथ्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये 10 के 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। इसके लिए जो एचपीएससी में बात की तो एचपीएससी ने भी यही कहा है कि मोस्टली आपका जो सिलेबस, आपका जो सब्जेक्ट है वो मोस्टली आपका सब्जेक्ट आएगा, यानी कि 90% के अप्रोक्स आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और 10, 12, 15 सवाल जो आएंगे वो 10, 12, 15 सवाल इस सेगमेंट से आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सेगमेंट आप छोड़ देंगे, ठीक है, इस सेगमेंट को भी तैयार करना है। बट कहने का अर्थ ये है कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ऑब्वियस सी बात है आपका नेट है, या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी पीएचडी है, तो आपकी उस सब्जेक्ट पे अच्छी खासी कमांड है। अब उस सब्जेक्ट पे अच्छी खासी कमांड है वो एक अलग इशू है। और उसके साथ साथ अब आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए किसकी तैयारी करनी है,
कि यहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या बताया मैंने कि ये जो क्वेश्चन है ये 100 मार्क्स के होंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे ये क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स जो होती हैं वो सिली मिस्टेक होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो सिली मिस्टेक होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है तो उसका इलाज जो है, उसका समाधान जो है, वो समाधान एक ही है कि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये आप चाहे आप मान लो आपका नेट का एग्जाम हुआ है तो नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूजीसी नेट के जो पीवाईक्यूज है वो यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज लगा लो, आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। या फिर आप जो है वो और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपसे ये रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, ठीक है, कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो पिछले एटलीस्ट 10 साल के 10 ईयर जो है वो 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि यूपीएससी जो सवाल पूछता है वो यूपीएससी पूछता है हमेशा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत कम फैक्ट पे ध्यान देता है, वो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देता है। तो कंसेप्चुअली आपकी जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो अप्रोच है वो कंसेप्चुअली आपकी अप्रोच और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और वहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि सिली मिस्टेक होने के चांसेस कहां पर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो सोर्सेज हैं, ये दो सोर्सेज आप ले लें, ये सबसे बेस्ट रहेगा कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लगा लो, यूपीएससी के लगा लो, और अगर आपको स्टेट पीसीएस के मिलते हैं तो यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, भाई आपका जो भी सब्जेक्ट है, यूपी पीसीएस के आपको सब्जेक्ट वाइज बुक मिल जाती है, वो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़े बहुत वो लगा लो। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको किसके लिए बता रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जो आपका सब्जेक्ट तैयार करना है वो अगर आप सारे सिंसियर स्टूडेंट हैं, सारे जो है ना वो मैच्योर स्टूडेंट हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये छोटा मोटा एग्जाम है, ठीक है, इतने बड़े लेवल का एग्जाम है, तो आपको सब्जेक्ट आपका कैसे तैयार करना है वो सब्जेक्ट आप अपना तैयार कर लेंगे और उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से लगा लेंगे। तो आपका डाउट जो था, आपकी क्वेरी जो थी कि स्क्रीनिंग में क्या आएगा, स्क्रीनिंग में क्या आएगा, तो मैं एक बार फिर बता दूं कि स्क्रीनिंग के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीनिंग के लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। मोस्टली आपका जो सब्जेक्ट है वही पूछा जाएगा और प्लस थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत क्या आता है आपके पास, यहां पर क्या आ सकता है आपका मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, टीचिंग साइकोलॉजी, या फिर 2-4 क्वेश्चन हरियाणा जीके के देखने को मिल सकते हैं। और यही आपका स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है वो स्क्रीनिंग का सिलेबस रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा जैसी भी आपको जो है वो इंफॉर्मेशन ये लगती है। और दूसरी बात, अगर आपका कोई डाउट है, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी लिख दीजिएगा, डाल दीजिएगा, और आपकी जो क्वेरी होगी उस पर रिप्लाई आपका किया जाएगा, ठीक है। तो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहता हूं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन का जो गियर है उसको चेंज कर दीजिए, और बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, ओके, बाय बाय, सी यू।